गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 143 देखते हैं। हमारी टॉपिक चल रही थी वेरियस सिचुएशन ऑफ गुडविल। तो हमने 4th नंबर तक देखा था। आज हम 5th नंबर देखते हैं। गुडविल बीइंग प्राइवेटली पेड टू द ओल्ड पार्टनर्स, मतलब बोला जा रहा है कि जो नया पार्टनर आता है वो प्राइवेटली मतलब साइड में ले जाके ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल के अमाउंट दे देता है। तो उसको क्या करते हैं? व्हेन द न्यू पार्टनर्स privately pays the amount of goodwill to the old partners without bringing it in the business, then no records will be made in the books in this regard। पता अगर वो प्राइवेटली पे कर दे रहा है तो उसके हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे बुक में। When goodwill account already exists in the books of account, मतलब बोला जा रहा है कि जब नया पार्टनर आता है तो उसके पहले क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल रहती है तो उसे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। When goodwill account already appears in the books of account at the time of admission of the partner, then before making the above records under various situations, first the old goodwill appearing in the books will be written off among the old partners in old profit sharing ratio। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, पेज नंबर 150, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो रिजर्व्स रहते हैं, फंड्स रहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स it may be possible that there may exist certain reserves, undistributed profits and fund in old balance sheet। क्या होता है, पुरानी जो बैलेंस शीट होती है ओल्ड पार्टनर्स की, उनके में क्या होता है, कुछ रिजर्व्स रहते हैं, फंड्स रहते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहता है। एज दीज प्रॉफिट एंड रिजर्व्स वन अर्नड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, hence at the time of admission of new partners these profits and reserves and funds are transferred या credited to the old partners capital account in old profit sharing ratio। वैसे बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। Thus, these accounts will now be closed and will not appear in the balance sheet of the firm। जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। देखिए बोनस लर्निंग में क्या दिया हुआ है, इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व देयर इज नो शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। जो पुराना प्रॉफिट होता है, रिजर्व्स होता है, उसमें नए पार्टनर का कोई राइट्स नहीं होता है, कोई शेयर नहीं होता है। ऑल दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम ये क्या करते हैं, जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं इन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। Similarly, there may appear a debit balance of profit and loss and some fictitious assets, for example, preliminary expenses, advertisement expenses in the old balance sheet at the time of admission of new partner। मतलब बोला है कि कभी कभी डेबिट बैलेंस भी दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब उसका मतलब क्या होता है, लॉस होता है, या फिक्टिशियस एसेट्स दिए होते हैं जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ओल्ड बैलेंस शीट में। These accounts are also transferred debited in the capital account of the old partners in old profit sharing ratio। जैसे हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि नुकसान हो रहा होता है। द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी मेड इन दिस रिगार्ड फॉर द अबव फैक्ट। हम अबव जो ये दोनों फैक्ट्स पढ़े हैं इसके हिसाब से एंट्री दी हुई है। Profit and loss account debit, general reserve account debit, various accounts debit, retained earning, other reserves and fund to old partners। Being profit and loss reserve funds credited to old partners in old profit sharing ratio। हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है 151 में, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एंड द बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस एसेट। अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया हो, मतलब लॉस दिया हो या फिक्टिशियस एसेट दिया हो, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू फिक्टिशियस एसेट्स बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and a fictitious asset debited to all partners capital account in
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक फंड्स। कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम फंड्स बनाते हैं, तो उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म में क्रिएट सम स्पेसिफिक रिजर्व्स ऑफ फंड्स, फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन फंड, investment fluctuation fund at the time of admission of the new partner if any specific information is given in respect to these reserves and fund that they may not be carried in future entirely or a part may not be carried in a firm, then the proportion of reserves of fund will be transferred to the capital account of the old partners in old profit sharing ratio. In this regard the following entry will be made। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम फंड क्रिएट करते हैं, तो कभी कभार जब हम मतलब जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें क्राइटेरिया दिया रहता है कि हमें इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतना आगे लेके जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे। तो इसमें ये दिया हुआ है, देयर हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर दैट इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब कुछ भी चेंजेस आते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो हम एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यूड मतलब दोबारा उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म इट इज एसेंशियल दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म शो इट्स रियल वैल्यू। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जब नया पार्टनर आता है तो उसकी रियल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज की उस टाइम पे। For these purpose the assets and liabilities of the firms are revalued। इसलिए हम उस टाइम पे दोबारा से assets और liabilities की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। The new partner can be satisfied that in the business in which he is employing his fund has a sound financial position। तो उससे भी पता चल जाता है कि assets और liabilities की वैल्यू कैलकुलेट करने से कि वो अच्छी जगह पैसा लगा रहा है, मतलब अच्छा बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो old partners are benefit with the revaluation by knowing the actual position of the firm, and with the result of devaluation if the value of assets has increased then their capital will also be increased by the amount of increase in assets। तो मतलब ये बोला जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है, उनको भी रियल कंडीशन पता चल जाती है कि कितना पैसा मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई रहती है तो उनकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। The revaluation of assets and liabilities can bring to end any doubt and difference between admitting partner and existing partner. The newly admitted partner may think the assets shown in the books are overvalued than their actual value। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर होता है उसको लगता है कि उसकी जो एसेट्स वगैरह की आप वैल्यू दिखा रहे हो वो बहुत गलत दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो, इसलिए हम उस टाइम पे कैलकुलेट करते हैं कि उससे भी उसका डाउट क्लियर हो जाए। सिमिलरली द लायबिलिटीज हैव बीन शोन इन द बुक्स एट लोअर वैल्यू इन स्पाइट ऑफ दीज लायबिलिटीज बीन मोर। मतलब इसमें कभी कभी ये लगता है कि इसको लायबिलिटीज हम कम दिखा। सेम मैनर द ओल्ड पार्टनर्स में ऑल्सो बी ऑफ द ओपिनियन दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स हैव इंक्रीज दे आर बीन शोन एट लोअर वैल्यू। और कभी कभी पुराने पार्टनर्स को ये लगता है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है लेकिन हम उसको कम वैल्यू में दिखा रहे हैं। In respect to liabilities, their view may be that their value have also decreased। और liabilities के लोगों का opinion क्या रहता है कि liabilities की value decrease हो गई है। Thus, by revaluation of assets and liabilities, the doubt among the partner is to an end and true financial position of the business can be depicted। अगर हम रिवैल्यूट करेंगे तो इससे उनका मन का भी डाउट क्लियर हो जाता है जो पार्टनर्स के मन में रहता है। For accounting of revaluation, revaluation account is open। हमें जब रिवैल्यू करना होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। द रिजल्ट ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बीन आइदर प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड। और जो इसमें प्रॉफिट आता है या लॉस आता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 152।
partners in their old profit sharing ratio debited or credited to their capital account as the case may be। मतलब वही बोला अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में शो कर देते हैं। दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। द वैल्यूएशन अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट जैसा। ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देयर वैल्यू मे बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन कैन बी एज फॉलोज। इसमें आपको देखिए दिखाया गया चार्ट के थ्रू कि अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होता है, और अगर एसेट्स इंक्रीज होती है एसेट्स की वैल्यू तो ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज कम होती है तो ओल्ड पार्टनर्स को गेन होता है, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो ओल्ड पार्टनर को लॉस होता है। और फिर लास्ट में जो प्रॉफिट और लॉस बचता है सब करने के बाद वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। एंट्री, अगर वैल्यू बढ़ती है एसेट्स की तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू द वैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो द वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और लायबिलिटीज कम होती है तो लिखते हैं लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू द वैल्यूएशन, और लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो द वैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो द वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नोट इन रिकॉर्ड्स एट SI S1 नंबर 5 and 6 प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड। मतलब ये दोनों पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। इन प्लेस ऑफ द वैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन ऑल्सो बी रिटन। मतलब आप अगर इवैल्यूएशन नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ अवर एंट्री द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ है। इस साइड हम लिखेंगे एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही होती है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही होती है तो हम उसको यहाँ लिखते हैं, और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो यहाँ लिखते हैं, और लायबिलिटीज़ अगर कम हो रही होती है तो उसे हम यहाँ साइड लिखते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम्स होते हैं। ये आपको फॉर्मेट दे रखा है रिवैल्यूएशन का। और लास्ट में अगर हम दोनों साइड की बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करते हैं, अगर इस साइड का ज़्यादा आता है तो हम जो यहाँ पे बैलेंस फिगर लिखेंगे तो उसे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और मानिए इधर का टोटल इधर का किए, इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो उसे हम इधर भी लिखेंगे, और बैलेंसिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये कहाँ चला जाएगा? उनके पार्ट